नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि देव पद्य व्याख्या श्रृंखला के भाग 3 में आपका स्वागत, अभिनंदन। और इस पद्य व्याख्या श्रृंखला में तीसरे पद्य की जो मूल पाठ है उसको आपके सामने प्रस्तुत करके और फिर उसकी जो विशद व्याख्या है वो रखना चाहेंगे। मूल पाठ इस तरह से: रावरो रूप रह्यो भरी नैनन, बैनन से रस शो श्रुति सानो, गात में देखत गात तुम्हारे, बात बखानो, वहाँ यहाँ हरि सो कहियो, तुम ही न यहाँ यह वो नहीं मानो, या तन के बिछरे तो कहा, मनते अनते जू बसो तब जानो। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में गोपिकाओं के पास में कृष्ण ने उद्धव को भेजा। और ये जो परंपरा है उद्धव और कृष्ण और गोपिकाओं के बीच की जो बात है, ये हम भक्ति काल में भी पढ़ते हैं। भ्रमर गीत सार सूरदास जी का, वहाँ पर भी उद्धव जाते हैं, गोपिकाओं से अपने निर्गुण और योग साधना की बात वहाँ पर रखते हैं और उसके बाद वहाँ मुखी खाते हैं और वापस कृष्ण के पास लौटते हैं और वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हैं। लगभग उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए इस पद्य में भी कृष्ण के संदेश वाहक के तौर पर या एक तरह से सखा के रूप में, या कृष्ण ने उनके ज्ञान के गर्व को दूर करने के लिए गोपिकाओं के पास में भेजते हैं। गोपिकाओं के पास उद्धव जाते हैं और वहाँ पर गोपिकाएं उद्धव का किस तरह से सम्मान करती हैं, बिठाती हैं, उनके बात को सुनती हैं और सुनने के बाद जब वो नहीं मानते हैं तो उसके बाद यही कहती हैं कि हमने आपका ज्ञान खूब ग्रहण कर लिया, परंतु हमारे कृष्ण को जाकर कहना कि हम तो जब से वो बिछड़े हैं तब से हम तो उन्हीं के गुणगान कर रही हैं, तब से वो हमारे अंदर से, हमारे दिल से, हमारे मन से निकले नहीं हैं। अर्थात इतना सब कुछ ज्ञान देने के पश्चात, निर्गुण की बात कहने के पश्चात वही ढाक के 3 पात साबित होते हैं और उद्धव अपना समूह लेकर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर उद्धव के ज्ञान के योग का सुनकर गोपिकाओं ने क्या कहते हैं कि आप कृष्ण से जाकर कहिए कि आपका रूप हमारी आँखों में पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अभी भी निकला नहीं है। आपकी जो वाणी है वो रस से परिपूर्ण और आपकी बात जो है वो हमारे कानों में आज भी गूंज रही है, कानों से निकली नहीं है। सबके शरीर में आपका शरीर झलकता हुआ दिखाई देता है। क्या कहती? गात में देखत गात तुम्हारो, और जब हम अपने शरीर की तरफ देखती हैं तो आपका शरीर ही दिखाई देता है, तथा हम परस्पर वार्तालाप में केवल आपके संबंध में ही बातें करती, बात तुम्हारी बात बखानो, और जब बात बोलते हैं तो आपकी ही बात करती हैं। और यहाँ वहाँ हरि सो कहियो, इस प्रकार यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये उद्धव का हमारे कृष्ण से कहना कि हम तो तुम ही यहाँ हो नहीं मानो, ऐसा हम मान ही नहीं सकती कि आप मथुर हमारे इस ब्रज भूमि में नहीं हो, आप हमें छोड़कर चले गए हो। या तन से बिछरे तो कहो, मनते अंते बसो जब जानो, और जब से आप भले ही हमारे इस शरीर से बिछड़ गए, पर इससे क्या हो सकता है, क्योंकि आप हमारे मन से दूर नहीं हुए हैं। ये कहा है ना, या तन से बिछड़ो तो कहा, तो फिर क्या हो गया? मन ते अनते जू बसो तब जानो, और आप हमारे मन से दूर नहीं हुए हैं। यदि आप हमारे मन से अन्यत्र चले जाएंगे तब हम जान लेंगे, या तब आप जान सकते हैं या कोई और जान सकता है कि अब गोपिकाओं का और कृष्ण का प्रेम जो है वो नहीं रहा। तो यहाँ पर उद्धव अपनी बात कहने जाते हैं, लेकिन गोपिकाओं ने
बहुत ही चतुरता से, चातुर्य से अपनी बात को यहाँ पर रखा है और किस तरह से एक अटूट और अनन्य अविभाजित प्रेम गोपिकाओं और कृष्ण का रहा है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह भी है कि यहाँ इस प्रेम में मांसलता बिल्कुल भी नहीं है, उच्छृंखलता बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही मर्यादित रूप इस प्रेम का सामने आता है। जो परंपरा भक्ति काल में सूरदास जी ने डाली थी, वो परंपरा यहाँ पर भी दिखाई देती है। जबकि रीति काल में कृष्ण और राधा के रूप को इतना अधिक मथा गया, या यूँ कहें कि इतना अधिक प्रयुक्त किया गया और इतने बिल्कुल एकदम उच्छृंखलित रूप को प्रस्तुत किया गया कि किसी आचार्य ने तो यह भी कहा है कि अगले जन्म में जब कृष्ण अपना जन्म लेंगे तो किसी दूसरे ही नाम से लेंगे, क्योंकि वहाँ एक आचार्य यह भी कहते हैं कि आगे की सुकवि तो रीझिए जानो कविताई, न तो राधा कृष्ण सुमिरन को बहानो है। लोगों ने यहाँ तक कृष्ण और राधा का रूप प्रस्तुत किया है। उस रूप को लेकर एक ऐसी छवि प्रस्तुत की गई जो एक पारंपरिक मर्यादित रूप था, उसको तोड़ा गया। तो लेकिन देव ने इस पद्य के माध्यम से ये स्पष्ट है कि उन्होंने उस मर्यादित रूप को बरकरार रखा और बहुत ही वो जो परंपरा थी उस परंपरा का पालन करते हुए बहुत सुंदर पद्य की रचना की है। यमक, अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश और सवैया छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। साथ ही ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है, शांत रस है, भक्ति रस भी हम कह सकते हैं। तमाम जो काव्यांग हैं वो यहाँ पर उनमें से हम चयनित जो प्रयुक्त काव्यांग हैं उनकी बात आपके सामने रख रहे हैं। और मैं बार बार यही कहता हूँ कि विशेष जिस विद्यार्थी का विशेष महत्वपूर्ण होगा उसी के जो अंक हैं वो अच्छे उसे प्राप्त होंगे। तो धन्यवाद। अब हम देव पद्य व्याख्या के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।